था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में, आस था, आस था। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आज 10/11/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति प्रातःकाल के सत्र में वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड में आप श्रवण कर रहे हैं और इसमें कल तक 10वें अध्याय तक का प्रसंग हुआ था। आज 11वें अध्याय में ब्रह्मोवाच वर्धमाना गिरे पुत्री सा शक्तिर्लोक पूजिता 8 वर्षा यदा जाता हिमालय ग्रहे सती। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, संसार द्वारा पूजित शक्ति हिमालय की पुत्री प्रतिदिन बढ़ती हुई जब वह 8 वर्ष की हुई तब सती के विरह से पीड़ित शिवजी इस समाचार को जानकर मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी के बाद लोक व्यवहार का आश्रय लेकर शिवजी मन को स्थिर करने के लिए तपस्या करने की इच्छा करने लगे। नंदी आदि कुछ श्रेष्ठ अपने गणों को साथ लेकर हिमालय की उस चोटी पर गए जहां से गंगा का अवतरण हुआ था, यानी गंगोत्री क्षेत्र, जहां से गंगा जी निकले। हे नारद, सभी पाप समूहों को नाश करने वाली गंगा जी पहले जहां ब्रह्मलोक से गिरी थीं, वहीं बैठकर आलस रहित होकर मन को एकाग्र कर वे तपस्या करने लगे। हृदय को ज्ञान देने वाला नित्य प्रकाश में दोष रहित संसार रूपी चिदानंद अद्वैत तथा निराश्रय शिव के ध्यान मग्न हो जाने पर नंदी भृंगी आदि उनके गण भी ध्यान मग्न हो गए। कुछ गण परब्रह्म शिवजी की सेवा करने लगे। उस समय पर द्वारपाल भी चुप हो गए। इसी समय औषधि प्रस्थ में शिवजी आए। यह सुनकर वहां हिमाचल आए और अपने गणों सहित हिमाचल ने भगवान शंकर को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर महादेव की हिमाचल ने पूजा की। हिमालय ने हाथ जोड़ करके विनीत भाव से कहा, हे देवाधिदेव महादेव, जटाजूट वाले शंकर प्रभो, संसार के स्वामी, आपने ही तीनों लोकों का पालन किया है। हे देव देवेश, योगी का रूप धारण करने वाले, निर्गुण सगुण तथा विहार करने वाले, आपको नमस्कार है। कैलाशवासी,
समस्त लोकों में भ्रमण करने वाले परमेश्वर और लीला करने वाले शूलधारी आपको प्रणाम है। समस्त गुणों के आकर विकारों से रहित, इच्छा रहित होने पर भी इच्छा वाले धीर तथा परमात्मा आपको नमस्कार है। बाहरी भोगों से मुक्त भक्त वत्सल, तीनों गुणों के स्वामी, माया के स्वामी ब्रह्म तथा परमात्मा आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु आदि द्वारा सेवित ब्रह्मा विष्णु स्वरूप वाले, क्योंकि ब्रह्मा जी महादेव के दाएं अंग से, विष्णु जी बाएं अंग से, ये पहले विद्वेश्वर संहिता में आप श्रवण कर चुके हैं। ब्रह्मा विष्णु दोनों को भक्तों के प्रिय आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु दोनों के ही आराध्य आप हैं। तपस्या में तत्पर, तपः स्थान तथा तपस्या के फल को देने वाले तपः प्रिय, शांत तथा परब्रह्म रूपी आपको कोटि कोटि प्रणाम है। ऐसे हिमालय ने महादेव की स्तुति की। लोक व्यवहार को करने वाले सगुण परेश परमात्मा आपको नमन है। हे महादेव, आपकी लीला सभी के जानने योग्य नहीं है। यह सज्जनों को सुख देने वाली और आपका स्वरूप भक्त के अधीन है। आप भक्तों के वश में रहते हैं तथा कर्मों के कर्ता हैं। हे प्रभु, मेरे भाग्योदय के कारण आप यहाँ पधारे हिमालय में। आप मुझे सनाथ कीजिए, क्योंकि आपको दीन वत्सल कहा जाता है। प्रभु का नाम दीन वत्सल भी है। मम भाग्योदयादत्र त्वमागता इह प्रभो सनाथं कृतवान् मामा त्वं वर्णितो दीन वत्सल। ऐसे भगवान शिव का नाम एक दीन वत्सल भी है। आज मेरा जन्म तथा जीवन दोनों ही धन्य हुए हैं। आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, जो आप इस हमारे इस हिमालय के ऊपर अनुग्रह जो आपने किया। मुझे अपना दास समझकर आज्ञा दीजिए। मैं तत्पर होकर आपकी सेवा करना चाहता हूं। नारद, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह हिमालय ने महादेव के प्रति अपनी विनम्रता प्रकट की, शरणागत भाव प्रकट किया। पर्वतराज के इस प्रकार वचनों को सुनकर कुछ आंखें खोलकर शिवजी ने उन्हें गणों के साथ देखा। इस प्रकार गिरिराज को देखकर तीनों लोकों के स्वामी शिवजी मंदहास करते हुए कहने लगे, एकांत में तुम्हारे शिखर पर मैं तपस्या करने आया हूं। आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मेरे पास कोई न आए। आदेश पारित किया महादेव ने कि मेरे पास बहुत भीड़ इकट्ठी न हो। ऐसा तव पृष्ठे तपस्तप्तुं रहस्य महमागतः यथा न कोपि निकटं समायातो तथा कुरो। मेरे निकट कोई ना आए, हे हिमालय, तुम ऐसा प्रयास करो। आप महापुरुष तपस्वियों, मुनियों, देवताओं, राक्षसों तथा महात्माओं को शरण देने वाले हैं। आप ब्राह्मण आदि के निवास स्थान हैं, सदा गंगा से पवित्र हैं, सबका उपकार करते हैं, सभी पर्वतों के राजा हैं। हे जितेंद्रीय गिरिवर, मैं गंगा अवतरण स्थल पर तुम्हारे आश्रम में आकर प्रसन्नता से यहां तप कर रहा हूं। हे गिरिराज, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मैं यहां पर निर्विघ्न तपस्या कर सकूं। मेरी सबसे बड़ी यही सेवा है जो आपने सेवा पूछी। क्या सेवा का? सबसे बड़ी सेवा यह है कि हमको कोई भी
डिस्टर्ब, विक्षेप ना करें, भीड़ भाड़ इकट्ठी ना हो। रहस्य एकांत संस्थिता, मेरी सबसे बड़ी यही सेवा है। मेरा कार्य पूरा करके आप प्रसन्न होकर घर जाइए। संसार की सृष्टि करने वाले तथा सबके स्वामी शिव जी इतना कहकर चुप हो गए। उसके बाद गिरिराज ने प्रेम से शिव जी से यह कहा, क्या? हे संसार के स्वामी महादेव, मैंने स्वागत वचनों द्वारा आपकी पूजा की है। आप परमेश्वर हैं, यहां उपस्थित आपसे मैं क्या प्रार्थना करूं? देवताओं के बहुत यत्न करने पर भी हे शिव जी आपकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। वे आप यहां स्वयं उपस्थित हैं। आज मेरे जैसा भाग्यवान तथा पुण्यवान संसार में कोई नहीं है जो आप मेरे पास तपस्या करने चले आए। हे परमेश्वर, मैं आज अपने को इंद्र से भी महान समझ रहा हूं, क्योंकि आपने अपने गणों के सहित यहां आकर मेरे ऊपर कृपा की है। हे देवेश, आप स्वतंत्र होकर तपस्या कीजिए, मैं आपका दास हूं। हिमालय ने कहा पूर्ण शरणागति, मैं आपका दास हूं और हे प्रभु, मैं सदैव आपकी सेवा करता रहूंगा। इतना कहकर गिरिराज शीघ्र ही अपने घर चले आए। इस समाचार को प्रेम से अपनी पत्नी मैना को सुनाया। हे नारद, उस समय गिरिराज ने अपने परिजनों तथा सेवकों को बुलाकर यह कहा कि मैं यह सत्य कह रहा हूं, मेरी आज्ञा से आज से कोई भी गंगावतरण, जहां से गंगा जी निकली माने गंगोत्री का क्षेत्र, गंगावतरण स्थल पर नहीं जाएगा। यदि कोई दुष्ट वहां जाएगा तो उसे मैं विशेष रूप से दंडित करूंगा। यह मैं सच कह रहा हूं। इस प्रकार अपने परिजन पुरजन सेवकों को समझाकर जो सुंदर प्रबंध किया था उसे तुम सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं। ऐसा ब्रह्मा जी नारद जी को कहा। इति तांस नियम्याशो स्वगणान निखिलान मुने स्वयत्नं कृतवां शैलः तं शृणु त्वं वदामि ते। ये शिव महापुराण में जो रुद्र संहिता के तृतीय खंड पार्वती खंड में शिव शैलेश समागम वर्ण नामक 11वां अध्याय आपने सुना। आज यहीं तक शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वो शंकर भगवान की जय।